ओके, क्लास 12 की मैथ्स देखते हैं हम लोग आज। वी हैव 18 चैप्टर्स। ओके, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इस बार हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है ज़रा एक बार समझ लीजिए। सपोज़ हमारे पास एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है उसके, और दूसरा सेट है A, B एलिमेंट है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, ऑब्जेक्टिव भी आता है। टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस की बात करें तो वो कितने होंगे। जब हमने जूम में क्लास ली थी तो इस बात को डिस्कस किया था, जो थे ऑनलाइन, तो आप में से कोई नहीं था। तो टोटल नंबर, इसके टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। जो हमने कल 6 पढ़ा था वो सिर्फ एक रिलेशन था। जो कल हमने एक रिलेशन बनाया था ना, वो आप 6 बोल रहे हो ना, वो एक रिलेशन था जिसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे थे। 5 या 3। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इसके कितने बनेंगे। नहीं, जो कल हमने ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक रिलेशन बनाया था कल, वो सिर्फ एक रिलेशन था। 12 नहीं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power mn, यानी 2 to the power 3 into 2 यानी 2 to the power 6। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक रिलेशन, सपोज एक रिलेशन मैंने ये बना दिया, कौन सा, 1, A का, और दूसरा बना दिया 1, B का, ये भी तो रिलेशन है। कल जो मैंने बनाया था वो एक 6 ऑर्डर पेयर्स का बनाया था। ये मैंने एक ये रिलेशन बनाया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 2 to the power 6 रिलेशंस बन सकते हैं, उसमें से कुछ फंक्शंस होंगे, उसमें से क्या होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। ओके, अब वो फंक्शंस कौन से होंगे वो थोड़ा रिलेशन हो जाए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेते हैं कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन को देखेंगे तो आपको फिर और क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, 2 to the power 6 रिलेशंस बन सकते हैं। समझ में आ गया ये किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। अब हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो ये तो रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन की पोजीशन को चेंज कर दो, इन्वर्स कर दो। पहले हमारे पास सपोज y इक्वल्स टू साइन थीटा है, y इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू थीटा। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस पोजीशन को क्यों चेंज कर रहे हैं। देखो, कभी भी आप t बनाते हो तो कभी एक्सपेरिमेंट, t 2 तरीके से बनती है, वैसे तो बहुत तरीके से बनती है, लेकिन आपने एक टी देखी होगी कि उसी समय दूध में पानी डाल के उसको हीटअप करते हैं, जो नॉर्मली बनती है। एक टी और तरीके से बनती है, पहले चाय पत्ती वाला वाटर बना लो, बाद में क्या कर दो, उसमें मिल्क एडअप कर दो, तो एक टी वो होती है। तो हमने एक साइन, मतलब एक फंक्शन की स्टडी की है इस तरीके से साइन थीटा, तो हमने एक कंडीशन ले आया दूसरी कि अगर हम उसको इन्वर्स करें तो उसकी क्या स्टडी होगी, उसके क्या ग्राफ्स होंगे, उसके क्या ग्राफ्स होंगे। देखो, अभी ये चीज़ें आपको उतना क्लियर नहीं होंगी। क्यों नहीं होती है क्लियर, क्योंकि इसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसके अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखें तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे स्पेस साइंस में। स्पेस साइंस जो है 75 to 80% जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन और 3D वगैरह टोटल इसी में बेस्ड रहती है। ठीक है, टोटल क्या होता है, इसी पे बेस्ड होता है। ग्राफ्स की स्टडी करना, कब हम एक एग्जामाइन कर लेते हैं कि ये ग्राफ इस पाथ को ट्रेस करेगा, उस पाथ को ट्रेस करता है तो ठीक है, नहीं करता तो हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे हमारा अभी मून मिशन था, ठीक है, चंद्रयान था ना, तो उस पाथ को ट्रेस नहीं किया था, अगर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे था तो वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया था। लेकिन वो अगर उस पाथ को ट्रेस करता था लास्ट तक तो बहुत अच्छा वो हो सकता था। ठीक है, खैर उससे अभी हमारा इतना वो नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या स्टडी हम कर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हमारे पास आएगा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हमने कल थोड़ा सा देखा था, कुछ भी नहीं है, एक रोज और कॉलम्स में अरेंजमेंट, एक अरे है। ठीक है,
ठीक है, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ उसमें फॉलो करवाएंगे, सिंपल तरीके से जैसे ऐड होता है ना वैसे वो भी ऐड होगा। ब्रैकेट्स के अंदर क्या होंगे, हमारे पास क्या होंगे, वैल्यूज़ होंगी। ये A11 लेते हैं, ये A12 लेते हैं, A13 लेते हैं, A21 लेते हैं, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के बाद ये तो हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट तो पार्ट हो गया किसका, अलजेब्रा का। कैलकुलस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है और डेफिनेट इंटीग्रल्स है। अब सर डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या हो गया, लिमिट के लिए। अब लिमिट क्यों लगाए हम, लिमिट क्यों लगाते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ के लिए लिमिट क्यों पुट करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ से लेके सर्किट हाउस तक, वैसे तो इनफाइनाइट है हमारे यहाँ से, इनफाइनाइट नहीं है, मतलब एक वो बात करें तो यहाँ से लेके कहीं पे से, लेकिन हमने एक लिमिट लगा दी BCS उड़ान, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ पार्क होटल टू सर्किट हाउस। तो ये हमने लिमिट दे दी। लिमिट क्यों लगा रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करने के लिए कि इस पर क्या रिजल्ट मिलेगा, वो हम करते हैं। लेकिन एक आप जनरल कंडीशन लेके चलते हो तो वो लिमिट में नहीं आती है, वो फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स में नहीं आता है। जनरल कंडीशन हम इसीलिए ले सकते हैं कि क्यों लेते हैं हम लोग जनरल कंडीशन, जैसे हम लोग कभी x² लिए, x³ लिए, x⁵, ये हम जनरल कंडीशन लेते हैं। लेकिन अगर उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या होती है, फाइनल कंडीशन, हमारा रिजल्ट आ जाता है। हमारी बात समझ में, तो ये हमारे कैलकुलस का पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेक्टर्स आते हैं। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर्स के साथ आप क्या पढ़ोगे, 3D पढ़ोगे, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। हमारा चैप्टर्स इतने ही हैं, बहुत इजी है, 12th 11th से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था रिलेशन का, एक बार उसको ना सॉल्व करते हुए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से रिलेटेड है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल हमने देखा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी, ये समझ में तो आ गया होगा। एक बार देख लो और देखना हो तो ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, हमको एक रिलेशन दिया हुआ है, R डिफाइंड है 1,1। ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो टाइप्स में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे A इज़ ब्रदर ऑफ B, तो बताओ कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। A इज़ कज़न ऑफ B में होगा कि नहीं। ठीक है, A डिविजिबल बाई B में होगा कि नहीं। वो आपको एक रिलेशन डिफाइन कर देगा, उसके रिस्पेक्ट में 3,3, 2,1 और है हमारे पास 6,2। कैसे चेक करेंगे बताओ, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करो। ये वाला ज़्यादा अच्छा। हाँ बताइए, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, कॉपी में सॉल्व करो, 2 मिनट ले लो टाइम। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन क्या थी कि इफ़ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है कि ये रिलेशन को अगर A, B बिलोंग कर रहा है तो A, A भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है, B की जगह बस A रख देना है और कुछ थोड़ी नहीं करना, और चेक करो कि वो कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं। तो 6,6 नहीं है, वेरी बहुत फास्ट आपने स्टडी की, ऐसे ही हमको करना है, फटाफट आंसर देना है। देखो 1,1 के लिए चेक करते हैं तो 1,1 तो कर रहा है, 3,3 के लिए भी कर रहा है, लेकिन 2,1 के लिए प्रॉब्लम हो गई। कैसे प्रॉब्लम हो गई, सपोज हमने लिखा 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये A, B है, जब हमने इसका A किया तो वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो एक कंडीशन बस चेक करो, बात ख़त्म, और कुछ नहीं चेक करना। यानी सर एक भी अगर हाँ बिल्कुल नहीं होता, नहीं होगा,
सर अगर सर ये जैसे 4 है सर, इसमें सर 1 नहीं करते सर, ये क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर ये 4 है सर, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सर ठीक। एक ऑर्डर पे नहीं करता है सर, हाँ, तो ये पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए तो समझ में आ जाएगा, ट्रांजिटिव में दिक्कत जाएगी। ट्रांजिटिव में जब एंड की कंडीशन बाद वाली नहीं फॉलो हो रही तो वो इंक्लूड, उसको हम लोग कहेंगे, समझेंगे कि वो है ही नहीं, उसका हमारा कोई मतलब ही नहीं है। भाई तुम मेरे साथ घूमने चल रहे हो, उसने बोला नहीं चल रहा हूँ, मत चलो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम मत चलो, मुझे कोई टेंशन थोड़ी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हमने इसमें किया। अब हम बात करेंगे इसमें सिमेट्रिक की। रिफ्लेक्सिव तो चेक हो गया, ये हमने क्या किया, रिफ्लेक्सिव चेक किया, ओके। अब हमको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। अभी इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग लगेगा कि वो सॉल्व कर रहे हो। बताइए सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक। वेरी गुड, फटाफट आंसर दिया आपने। 2,6 नहीं हो रहा है उसमें, कैसे? देखो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, पहले हम ये देख लेते हैं क्या दिया है सिमेट्रिक की कंडीशन। कॉपी में क्यों देखे रहे हो, रिवाइज क्यों नहीं किया? हाँ बताओ। नहीं तो ठीक है, मिरर इमेज ठीक है, इसमें क्या बताओगे आप? एक्सचेंज हो, वेरी गुड। पोजीशन चेंज हो, इनपुट आउटपुट बन जाए, आउटपुट तो फॉलो करना चाहिए रिलेशन को। कैसे? सपोज A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो B, A भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, तब हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। हमने चेक किया 1, 1 के लिए, तो 1, 1 की जब हमने पोजीशन चेंज की, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा था, तो ये तो वापस मिल गया आपको वही, तो ये तो उसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। लेकिन फिर हम आए 3, 3 पे, सेम है, करेगा ही। 2, 1 पे आए, 1, 2, 1, 2 है क्या इसमें? नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट, सेकंड हमने स्किप कर दिया क्योंकि सेम था, तो हम आए 2, 1 पे, ओके। 2, 1 पे आए, तो 2, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब हमने 1, 2 किया, अरे ये A, B था, इसको B, A कर दिया, कुछ करना थोड़ी नहीं है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं कर रहा है ही नहीं रिलेशन में, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव होगा, होगा, हो सकता है, चेक करो। एंड वाली कंडीशन से ब्रेक में फॉलो हो रही है 2, 1 ये 2, 1 पे, 2, 1 पे तो A, B और B, C सेम होना चाहिए ना, B भी। सर अगर 2, 1 को A भी ले लें, हाँ, और 1, 1 को वेरी B गुड, से ले लें, वेरी गुड, हो जाएगी ट्रांजिटिव। तो चेक करो वो लाई कर रहा है एलिमेंट उसमें। 2, 1 सर 2, 1 A भी हो जाएगा और 1, 1 B C हो जाएगा, A C होना चाहिए, तो 2, 1 है तो ट्रांजिटिव होगा। चेक करो सब, कॉपी में करो सॉल्व। कंडीशन बता रहा हूँ मैं एक बार आपको, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। ट्रांजिटिव की कंडीशन है A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन A, C बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आपको ये देखना है कि ये कहीं पे बन रहा है, नहीं बन रहा तो उसको स्किप कर दो, बन रहा है तो करो सॉल्व। सर कोई को ऑर्डर पे ले सकते हैं ना? सर नहीं है, नहीं है ट्रांजिटिव, अभी तो बोल रहे थे आकाश। 6, 2 का नहीं लेंगे सर, 6, 2 को A भी ले लेंगे, तो 2, 1 B C A बनेगा 2, 1, तो 6, 1 है ही। बिल्कुल, अब देखना यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, एक मिनट देखना। हाँ, इसमें डाउट होता है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, देख टेंशन मतलब। हाँ आयुष, आपका डाउट था ऑर्डर पेयर कहीं से कैसे भी ले लेंगे, ये डाउट था। देखो ऑर्डर पेयर हम इस कंडीशन को देख के लेंगे, अगर A, B ले रहे हो आप,
तो बी कॉमा सी चाहिए आपको। बी कॉमा सी मिल रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दो। देखो 1 1 के लिए ये अगर ए है और ये अगर बी है तो बी कहीं पे 1 नहीं मिल रहा, तो इसको तो हमें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो इसको। 3 3 के लिए चेक करो, ठीक है। 3 3 के साथ किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि पहला एलिमेंट 3 आ ही नहीं रहा है। लेकिन हमने 1 1 और 2 1 को देखा, या फिर इसको रिवर्स करके देखो, जैसे कि आकाश ने बताया, सर अगर हम 2 1 और 1 1 को ले लें, कर सकते हो क्योंकि ऑर्डर पेयर था ना। इस बार रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स को कैसे भी लिख सकते हो, ये ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर पेयर्स का अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है रिलेशन में, इस बात को समझना है, ठीक है। R 2 1 1 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये A B है, ये B C है, तो हमने क्या निकाल लिया, A C निकाल लिया। A क्या है 2 और C क्या है 1। समझ में आ रहा है सबको? नहीं यार पूछ लेना, ठीक है। हाँ क्या हो रहा हो, आ गया है ये, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसमें वो A, B और A, C बिल्कुल वही है। तो ये 2 1 क्या किया, इसको बिलोंग किया, लेकिन रुकना नहीं है, अभी आगे भी बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है 6 2 और 2 1 भी है। तो हम आए यहाँ पे, भैया आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी हमने 4th कंडीशन लिख लेते हैं इसको। हमने 6 2 लिया और 2 1 लिया। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। हमने क्या निकाल लिया, 6 A, C, सॉरी 6 1। 6 1 है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ, सबको फॉलो करना चाहिए। जब तुम कहोगे समोसा मंगाओ, तुम भी कहोगे समोसा मंगाओ, तभी समोसा आएगा। ब्रेक चाहिए।